एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। अपने उत्तरों को के लिए कारण दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यहां तो हम ये एक बिंदु है, यहां पर एक रेखा, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे 4 5 ऐसे करके हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, जितनी चाहे हम उतनी भी खींच सकते हैं। तो ये हो गई असत्य। ये क्या हो गया? असत्य। और ये हमें कहाँ मिलेगा? ये क्योंकि एक बिंदु से होकर ये हमारा किससे रिलेटेड है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और ज्योमेट्री के लिए हमें कहां पर देखनी होती है? अभिधारणा देखनी होती है। और अभिधारणा में ये कहा गया है कि दो अलग अलग बिंदुओं से ये अवधारणा की अभिगृहित ली गई है कि दो अलग अलग बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी कि अगर यहां पर होता दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है तो होता सत्य है। मगर इसने कहा एक बिंदु से। तो बच्चों एक बिंदु से तो हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? असत्य है। अब सेकंड क्वेश्चन। दो भिन्न बिंदुओं से होकर दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्याएं रेखा होती है। अब दो बिंदु है, मगर हमारे पास तो जो अभी धारणाओं में जो अभिगृहित है 5.1, इसमें कहा गया है कि दिए गए दो अलग अलग बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इसने ये कहा कि असंख्य रेखा खींची जा सकती है। मगर हमारी अभिगृहित क्या कहती है कि ये अगर दो बिंदु है तो इसमें से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? असत्य। पहला हमारा क्या था? असत्य। दूसरा भी क्या हो गया? असत्य। एक शांत रेखा एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये हमारी जो हमने पढ़ा था, ये अभिधारणा में कहा था एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये वही तो बात बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। और आप अगर इसे देखें तो ये ऐसे है कि ये कोई हमारी एक शांत रेखा है। शांत रेखा यानी कि इसके दो एंडिंग पॉइंट है, ए और बी। इस रेखाखंड को आप आगे ऐसे बढ़ा सकते हो, इधर भी और इधर भी आप ऐसे बढ़ा सकते हो। तो अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। फिर यदि दो वृत्त बराबर है, तो अगर मान लो एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, अगर ये दो बराबर वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, ये संगत है, तो आपस में इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य यानी कि ट्रू। अब आकृति 5.9 दी है। इसमें इसने कहा ए बी यानी कि ये पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो ए बी इक्वल होगी एक्स वाई के। हम ये जानते हैं कि जो वस्तुएं आपस में बराबर होती है, यानी कि यदि जैसे हमने पहली अभी गृहीत पढ़ी थी, जो चीजें एक ही चीज के बराबर होती है, तो जैसे ए बी इसमें पी क्यू के बराबर है और ऐसे ही एक्स वाई पी क्यू के बराबर है। तो ये पी क्यू के बराबर और एक्स वाई पी क्यू के बराबर है। तो ऐसे क्या हो गया कि ये ए बी एक्स वाई के बराबर हो जाती है। तो ये हमारी अभिगृहित फर्स्ट है, तो इसलिए ये हमारा सत्य होगा।
तो इस तरीके से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं।